हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस का एक शेयर है, क्या वो हमें पैसा कमाने का अभी मौका दे रहा है या नहीं, उसका हम आज कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस यानी कि ये जो कंपनी है उसका बिजनेस ही ऐसा है कि ये छोटे छोटे जो लोग होते हैं जिसको बहुत छोटी अमाउंट की लोन चाहिए, उस टाइप के कस्टमर्स को ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। ये कस्टमर्स के पास ना ही तो पैन कार्ड होता है और ना ही इसके पास इनकम टैक्स का कोई रिटर्न होता है, और उसकी जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तो इस टाइप्स के जो कस्टमर्स होते हैं उसको ये कंपनी आइडेंटिफाई करती है और उसको ये लोन प्रोवाइड करती है। तो ये माइक्रो फाइनेंस का काम ही ऐसा है कि छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करना। अब इस सेक्टर में जो बहुत सारी कंपनियां काम करती है, लेकिन उसमें से मैंने एक ऐसी कंपनी निकाली है जिसमें चार्ट पैटर्न भी एक अच्छा बन रहा है और यहाँ से पैसा भी बनाने का एक मौका हमें दिख रहा है। तो बिना देर किए चलते हैं इस कंपनी की एनालिसिस की ओर। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है साटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। दोस्तों, वैसे फेमस है साटिन के नाम से जानी जाती है, ये तो बहुत लंबा नाम है। तो जो साटिन कंपनी है एक माइक्रो फाइनेंस लेवल का बिजनेस करती है, और इसका हम छोटा सा हिस्ट्री देखें तो 1919 में ये 1990 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बाद में उसकी जर्नी धीरे धीरे आगे चलने लगी और 2013 में एनबीएफसी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में लास्ट में अगर देखें तो 2024 में ये 10,000 से भी ज़्यादा उसने एयूएम हासिल कर लिया, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है एट प्रेजेंट वो मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़ है। वो एक अच्छी बात है कि उसका मैनेजमेंट ही इतना अच्छा है कि इतना बड़ा अमाउंट ये हैंडल कर पा रही है। और इसने अभी लास्ट में टाइप किया कर्नाटक बैंक के साथ छोटे छोटे को लेंडिंग अरेंजमेंट के लिए। और इसके बाद अगर हम देखें इसका प्रेजेंस, तो नेशन वाइड जो इसका फुटप्रिंट है, तो कंपनी का पूरे इंडिया में उसका प्रेजेंस है। 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसका प्रेजेंस है। और टोटल ब्रांचेस जो है वो 1393 ब्रांचेस कंपनी ने ओपन करके रखी है। और टोटल जो विलेजेस कवर किए हैं वो 89,000 विलेजेस एज ऑफ टुडे कंपनी ने कवर करके रखे हैं। उसकी जो मेजर रेवेन्यू है, उसका जो मेजर प्रेजेंस है वो 2 स्टेट में ज़्यादा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 26% प्रेजेंस है, बिहार में 14% है। ये दोनों स्टेट से उसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। उसके बाद में जो इसका बिजनेस सेगमेंट देखें हम कि भाई किस टाइप्स की लोन प्रोवाइड करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इनकम जनरेशन लोन्स आईजीएल, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, उसको पैन कार्ड भी नहीं होता, उसके पास ना ही उसके पास इनकम टैक्स का रिटर्न्स होता है। तो अगर वो एचडीएफसी के पास जाएंगे, दूसरी बैंक्स के पास जाएंगे तो वो लोन नहीं देंगे क्योंकि उसके पास कंप्लीट पेपर्स नहीं है। इस टाइप्स के लोन जो होती है कि जिसके पास बहुत सारे पेपर्स नहीं होते हैं तो उसको ये लोन प्रोवाइड करती है। और इनकम जनरेशन का मतलब ऐसा होता है कि किसी को भी अगर जैसे बार्बर की शॉप ओपन करना है, जैसे इस टाइप की कोई किराने की शॉप ओपन करना है, तो उसको छोटा सा अमाउंट चाहिए, 20,000, 30,000 या 50,000 या मैक्सिमम 1,00,000 रुपीज़ तक का। तो ये 10,000 से लेकर 80,000 तक की जो इसकी टिकट साइज है उसमें आईजीएल के अंतर्गत ये लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में दूसरा जो उसका सेगमेंट आता है वो वाटर एंड सैनिटेशन लोन्स प्रोवाइड करती है। उसमें उसका टिकट साइज है 10,000 to 35,000। और एमएसएमई लोन जो है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, उसमें 1,00,000 से 15,00,000 तक की लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, छोटे छोटे गांव में जैसे होम बनते हैं तो उसको इतना बड़ा खर्चा नहीं लगता है, तो उसको रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, जैसे 1,00,000 से 60,00,000 तक की। तो उस टाइप्स के जो होम्स होते हैं उसको एक कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। और अगर और छोटे छोटे सेगमेंट्स देखें तो जैसे किसी गरीब आदमी को अपने घर जो है उसके छत के ऊपर सोलार लगाना है, तो सोलार एनर्जी के लिए भी वो लोन प्रोवाइड करते हैं। किसी बंदे को अगर उसकी बेटी है, उसको स्कूल जाना है, उसके पास साइकिल्स नहीं है, घर से स्कूल थोड़ी दूर है, तो उसको साइकिल परचेज करना है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं। साइकिल भी बहुत महंगी हो चुकी है, जैसे 10,000 में नॉर्मल सी साइकिल आती है, तो 10,000 उसके पास है नहीं, तो ईएमआई करके वो वापस रीपेमेंट कर सकता है। तो इस टाइप्स की जो लोन होती है तो छोटे छोटे लोगों का भी कंपनी ध्यान रखती है। उसके बाद में किसी को होम अप्लायंस की भी लोन प्रोवाइड करती है, मोबाइल फोन्स की भी छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है। ऑल ओवर हम इसका अगर बिजनेस देखें तो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये ऐसी एक कंपनी है जो हाई रेट चार्ज करती है, लेकिन इसका टिकट साइज होता है वो बहुत कम होता है। अगर इसका हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो इनकम जनरेशन लोन्स है, जो लोन लेकर खुद बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उसका बिजनेस जो है उसका साइज छोटा सा है, छोटी सी शॉप है, उसके लिए जो या फिर छोटा सा स्विमिंग मशीन लगा देते हैं। तो इस टाइप्स के जो बिजनेस होते हैं तो उसका जो सेगमेंट में रेवेन्यू आता है वो है 87.8%। मेजोरिटी उसका रेवेन्यू है वो इनकम जनरेशन लोन से ही आता है।
और एफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स भी प्रोवाइड करती है, उसमें उसका जो है 6.4 है। और दोस्तों बिजनेस देखने के बाद ये कंपनी का कुछ फाइनेंशियल डेटा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन ये कोई कंपनी का शेयर्स परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए ये मेरी कोई एडवाइस नहीं है, आप अपना हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी कंपनी का बिजनेस कैसे एनालाइज किया जाता है, उसका फिनेंशियल्स कैसे रीड किया जाता है, कौन से डेटा है जो ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद में हम लास्ट में इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे कि फाइनेंशियल डेटा अच्छा है, उसका बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन चार्ट पैटर्न जब तक हमें परचेस करने के लिए ग्रीन सिग्नल ना दे तब तक हमें परचेस नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक चार्ट पैटर्न हमें ग्रीन सिग्नल ना दे। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द फाइनेंशियल डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 192 रुपीज़, और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2112 करोड़ रुपीस का है। बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप में भी एक छोटी कंपनी है। जैसे स्मॉल कैप कंपनी है वो आगे जाके फ्यूचर में मिड कैप कंपनी बन सकती है। इसका स्टॉक का जो पी रेशियो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, 4.66। मतलब कि जितना मार्केट ने रैली दिखाई है ये शेयर चला नहीं है अभी तक, जब ऑपरेटर चाहेंगे तभी ये शेयर चल सकता है। तो करंट जो इंडस्ट्री का पी है 22.9, उसके हिसाब से स्टॉक का पी बहुत ही सस्ता है, मतलब अभी भी अंडर परफॉर्मर ही है। और इसका आरओसी देखें तो 16.6% है, आरओई इसका 21.8% है। किसी भी फाइनेंस कंपनी में आरओई 21% होना और आरओसी 16% होना एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव रेशियो है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 3.30 है। डेट तो कंपनी के ऊपर रहेगा, खुद का पैसा तो होगा, लेकिन बाहर से भी पैसा बोरो करके दूसरे उसके कस्टमर्स को पैसा उधारी पे देंगे तो डेट तो उसके ऊपर रहने वाला ही है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखिए 36.2 है, लेकिन बिल्कुल भी प्लेस किया हुआ नहीं है। पब्लिक का होल्डिंग 49% है, लेकिन उसमें भी एचएनआई क्लाइंट्स, एचएनआई होल्डर्स भी है। अगर इसका हम देखें तो प्रोमोटर्स 36% लेकर बैठे, एफआईएस ने थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाया 7.14% किया है, डीआईएस ने भी थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाया 7.04% है। मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी है इसमें, कोई ओनली पब्लिक के पास नहीं है। लेकिन पब्लिक में जो 49% है उसमें से बहुत एचएनआई क्लाइंट है। जैसे कि हम देखें फ्लोरेंटाइन वेंचर्स जो है उसके पास 11% होल्डिंग है, बाकी भी छोटे छोटे हैं, तो सबका मिले तो नियर अबाउट 18% के आसपास हो रहा है। तो वैसे पब्लिक का होल्डिंग हम देखें तो ओनली 30% ही है। मतलब बिग क्लाइंट्स, बिग प्लेयर्स है उसके हाथ में नियर अबाउट 70% होल्डिंग है, और छोटे रिटेलर्स है उसके पास 30% ही होल्डिंग है। तो ये कोई यहाँ पर आपको डिटेल में जाना होगा कि पब्लिक होल्डिंग 49% है, लेकिन किसके पास है, ओनली छोटे मोटे रिटेलर्स है या इसमें भी बिग एचएनआईज है। अब और एक चीज़ मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव कर रही है, इसका बुक वैल्यू 217 है। ये फाइनेंस कंपनी जो बुक वैल्यू से नीचे चलती है तो एक अंडर परफॉर्मिंग कहा जाता है। 192 है इसका करंट प्राइस, लेकिन बुक वैल्यू उससे भी ज़्यादा है 217। और इंट्रिंसिक वैल्यू तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, 316 है। 316 का इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिल रहा है 192 में, भाई क्या दिक्कत है। लेकिन इसका अगर हम फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपीज़ पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें अगर फाइनेंशियल डेटा मोटा मोटा देखें तो इसका पी अच्छा है, आरओई अच्छा है, इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, प्रमोटर के पास ही है शेयर्स, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। और इसका रिजल्ट्स अगर हम देखें तो जून 2021 में कंपनी ने 346 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद में कंपनी ने लगातार ग्रो किया और लास्ट जो है उसमें हाईएस्ट किया है 633 करोड़ का। प्रॉफिट भी कंटिन्यूस बढ़ा है, यहाँ पे नेगेटिव में था 81 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था। उसके बाद में जून 2022 में भी लॉस किया था 210 करोड़ का, लेकिन उसके बाद में कंपनी ने कंटिन्यूस ग्रो किया है 57 करोड़ से होके अभी लास्ट जो पोस्ट किया है 105 करोड़ का पोस्टिंग किया है। कंपनी का अगर ईयरली देखे प्रॉफिट लॉस तो 2017 में सिर्फ 800 करोड़ का ही उसका रेवेन्यू था, वहां से 3 टाइम्स रेवेन्यू हो गया है, 2408 करोड़ का हो गया टीटीएम। यानी ट्रेलिंग 12 मंथ जो है उसका पिछले 12 महीने का उसका जो रेवेन्यू है वो 2408 करोड़ से, मतलब 3 टाइम्स ऑलमोस्ट इसने ग्रो किया है। लेकिन प्रॉफिट देखिए कितना तेजी से बढ़ा है, प्रॉफिट ओनली 25 करोड़ था, वहां से 20% के आसपास बढ़ गया, 453 करोड़ हो गया है। तो जितना रेवेन्यू बढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से इसका प्रॉफिट बढ़ा है।
और इसका हम एक चीज़ और देखते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कैसी रही है। तो लास्ट 5 ईयर्स का अगर डेटा हम चेक करें तो सेल्स जो है वो 9% से बढ़ा है, लेकिन जो इसका प्रॉफिट है वो 17% से बढ़ा है, लेकिन इतना प्राइस नहीं बढ़ा है। दोस्तों इसको ही बोलते हैं अंडर वैल्यू, यानी अंडर परफॉर्मर। स्टॉक कंपनी रैली करती है, उसका फाइनेंशियल रैली करता है, लेकिन जो स्टॉक की प्राइस होती है वो इतनी नहीं बढ़ती है। लेकिन 5 ईयर्स में आप देखिए नेगेटिव रिटर्न दिया है, इतना प्राइस बढ़ा ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऑपरेटर्स के हाथ में होते हैं, जो स्मॉल कैप कंपनी होती है, जब तक ऑपरेटर नहीं चाहेगा तब तक इसका भाव नहीं बढ़ेगा, इतना याद रखिए। तो हमें चार्ट पैटर्न्स देख के भी ट्रेड लेना चाहिए। इसके बाद में हम इसका बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस में अच्छी खासी रिजर्व्स कंपनी ने क्रिएट किए, 600 करोड़ की थी, वहां से कंटिन्यूस बढ़ाई और लास्ट में जो पोस्टिंग आया है लास्ट ईयर का उसमें 2291 करोड़ की रिजर्व्स आ गई है। मतलब एक अच्छा खासा रिजर्व्स में ग्रोथ किया है। देखो फाइनेंशियल में तो मुझे अभी कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है, तो क्या बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंस भी अच्छे हैं, तो क्या अभी टेक्निकल चार्ट पे ऊपर कोई पैटर्न बन रहा है कि जिससे हम अपना पोजीशन बिल्डअप करें और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सके। मैं हमेशा इस टाइप्स का वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारा कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग होता रहे। दोस्तों मैं कभी भी, अगर आप इंट्राडे करते हो तो मेरा वीडियो कभी मत देखना दोस्तों, और आप F&O करते हो तो मेरे चैनल को भी मत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो भी मेरा मत देखिए। मुझे पता है, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, कभी भी F&O वाला कमाता नहीं है, कभी इंट्राडे वाला नहीं कमाता है, पोजिशनल ट्रेडर से ही कमाता है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा डेली टाइम देना है, तभी इसमें आपको पैसा मिलेगा। अब इसका अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो टेक्निकल पैटर्न्स क्या कह रहा है। देखो बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, कहाँ कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी में कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी दिख रही है, कौन सी सक्सेस हो रही है, वो हमें चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली देख के पता चला रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी चल रही है। ये आप देखिए, यहाँ से कंपनी के शेयर्स ने रेजिस्टेंस जो था, यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद में कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाया वो यहाँ तक गई। उसके बाद में थोड़ा सा शेयर प्राइस में करेक्शन है, वापस वहां पर ऊपर गई। यहाँ पर कर्सर मेरा देखिए, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, वापस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे आया। और जो सपोर्ट था यहाँ पे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप देख सकते हैं ये प्रूफ के साथ, आप देखिए कि जो पीछे का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसका सपोर्ट बन जाता है। यहाँ का जो रेजिस्टेंस था वही यहाँ पे भी सपोर्ट बना था और यहाँ पे भी सपोर्ट बना, फिर एक रैली दिखाई और वापस वहां पर रेजिस्टेंस पर आके अटक गया और वापस कंपनी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। और फिर से एक मौका दिख रहा है यहाँ पे 192 के आसपास, जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। और अगर ये कितने टाइम में पैसा बना के कितना दे रहा है वो हम अगर चेक करें तो जब पिछली रैली आई थी तब यहाँ से लेकर कंपनी के प्राइस ने 116 डेज में, नियर अबाउट 4 मंथ्स में कंपनी ने 43% का प्रॉफिट दिया था। उसके बाद में वापस डाउन में ट्रेंड आया, वापस यहाँ पे पोजीशन बनी और वापस ओनली 49 डेज के अंदर 44% का रिटर्न, मतलब 1.5 महीने के अंदर 44% का रिटर्न दे दिया। तो क्या अभी भी ऐसा चांस बन रहा है? मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, लेकिन ये कोई मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए। अगर वापस यहाँ से टारगेट हम निकाले तो अगर ये कंपनी यहाँ से वापस ऊपर जाती है सपोर्ट लेकर, तो यहाँ से नियर अबाउट टारगेट निकलता है वो 272 का, 42% का हमें गेन दिख रहा है। अगर दोस्तों इसका 1 साल भी लग जाए तो वॉरेन बफेट सर जो है उसका भी 47% का CAGR था, तो अगर 42% 1 साल में हमें मिल जाए तो क्या बुरी बात है। दोस्तों इस टाइप की वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, हम फिर जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।